चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है, बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन हाईजैक कर ली है। 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया है। जफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा किया गया है। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा यात्री हैं इसमें जिनको बंधक बना लिया गया है। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ये ट्रेन। चलती ट्रेन के ट्रैक को ब्लास्ट करके उड़ाया गया और ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को वार्न किया गया कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई एक्शन लिया गया या कोई कार्रवाई की गई तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाएगा। इस हादसे के नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के कई नौजवान जो है शहीद हो गए हैं और ट्रेन को आग लगा दी गई है। देखिए, बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड। ठीक है जी। लेकिन ये बलोचिस्तान वाले तो हमारी स्टेट है ना, हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, ये क्यों नाराज हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये इनजस्टिस है। हाँ, अब सुई के मकाम से गैस निकल रही है, ठीक है, सुई वालों के पास नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में गैस डिलीवर हो रही है, जहाँ से निकल रही वहाँ पे नहीं है। जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ये माजी के जो हमारे फैसले हैं वो हांट कर रहे हैं। हम लोग अफगानिस्तान को समझ ही नहीं पाए, कभी पाकिस्तान के साथ ये मुखलस नहीं हुए सिंस द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान, सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। देखा जाए पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा और सबसे पहला अफसोसनाक वाकया है कि जहां पर ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक किया गया। तो बैठ के बात क्यों नहीं करते इसके ऊपर? देखिए, हमें बात करके स्ट्रेटेजी बनाए। अगर वो बाज नहीं आ रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है? ये 500 लोग और 500 खानदान, उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और पता नहीं उन पे क्या गुजर रही है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बलूच आर्मी ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक किया है जिसमें 600 से 700 लोग हैं और बलूच आर्मी ने पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान को फौज को ये कहा है अगर हमारी शर्तें नहीं मानी तो इन लोगों को मार दिया जाएगा, लाश पाकिस्तान की सरकार को भेज दी जाएंगी। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि अब से पहले ट्रेन को हाईजैक नहीं किया गया, लोगों को मारना, पीटना, पकड़ना, लूटपाट करना ये सब चलता था, लेकिन अब ट्रेन को पहली बार हाईजैक किया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि हमारे ही लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह तो हम बता देंगे, जो उनके अधिकार हैं वो नहीं दिए जाते, इस वजह से वो उन पर अत्याचार करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। और दूसरी तरफ ये चर्चा कर रहा है कि इस मामले को हमारी फौज ही निपटा ले। यदि हमने बलूच आर्मी की शर्तें मान ली तो ये हमें फिर दोबारा इस तरह की घटना करेंगे। तो खबर यही है कि पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन चला तो उसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मार दिए गए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि हम जब से बलूच आर्मी बनी है, जब से ही हमारे देश में आए दिन हमले होते रहते हैं। देखिए, बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड। ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूँ तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी-बड़ी हाईवेज़ थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना इसके हवाले से ये जो बात आ रही है अभी तक जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना
जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं इनके अलकायदा से भी ताल्लुक़ हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज़ कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माजी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़ पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें टेक्निकली तो ये कोई भी, आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन इनिशियली तो दिस इज़ अ सिक्योरिटी फेलियर होता है ये, ठीक है, या इंटेलिजेंस फेलियर है। और अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा, ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है सेटअप, वैसा है सेटअप, इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा हादसा है, दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। और इसमें ये समझ लें कि ज़ाहिर बात है ये ट्रेन का एरिया है, तो ट्रेन पे फ़ौजी जो हैं वो हुकूमत के पास तो सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, सारा कुछ है, और सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताऊं कि सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये डेंजरस इसलिए है कि वन आफ्टर अदर ये वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी टीटीपी के 6000 बंदे हैं, बलोच मिलिटेंट्स के भी हज़ारों लोग हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी एज ए स्टेट डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, एज ए स्टेट आपकी डायरेक्शन तो चेंज होगी। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली अगर पिछले साल का डाटा उठा के देख लें तो टेररिज्म जो है ना उसमें इजाफा हुआ है। टेररिज्म में केपीके में देख लें या बलूचिस्तान में देख लें, और वही यही आउटफिट्स हैं लाइक BLA, BLF और सेम वही KPK में TTP और ISL जैसी जो है ना सीरीज जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। अभी यही जो है ना पॉसिबिलिटी है कि BLA या BLF में से ही जो है ना, नहीं पॉसिबिलिटी नहीं, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली है BLA वालों ने। यही है ना, आप देखिए सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, रिप्रेजेंटेशन अगर उन्हें नहीं दोगे, उन्हें जो है ना मार्जिनलाइज करोगे, उसका रिएक्शन तो आएगा। लेकिन ये जो है ना टेररिस्ट जो एक्ट्स हैं ये भी जस्टिफाइबल नहीं है किसी भी सूरत में। अगर आप जो है ना स्टेट की रिट को चैलेंज करोगे तो स्टेट जो है ना रिएक्ट करेगी। इसका ये नहीं होता आप जो है ना वो क्या कहते हैं गुफ्तो शनीद से या डिप्लोमेसी नेगोशिएट के थ्रू जो है ना आप ये मामला हल कर सकते हैं। और आपकी वही जो है ना मेन गवर्नमेंट है जो सूबे की रिप्रेजेंटेशन या लीडरशिप है, वो सेंटर या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं रेलेवेंट, उनके साथ बैठ के जो है ना ये मामला डायलॉग होने चाहिए। भाई आपसे एक सवाल और करूंगा कि इसमें हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में नैरेटिव दिया जाता है कि भाई दूसरे कोई कंट्रीज की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, क्या आपको लगता है वो इन्वॉल्व हैं या नहीं? आपसे पूछूंगा, लेकिन भाई से पहले पूछूं, भाई क्या कहना चाहेंगे ये BLA या जिसकी तरफ से भी ये मामला हुआ है, आपको क्या वजह इसकी क्या है? और हेलीकॉप्टर से ऊपर से खबरें आ रही हैं कि जी हमारी फोर्सेज जो हैं उसे कवर करने की कोशिश कर रही हैं, नीचे से वो अटैक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कोई छोटा वाकया आपके ख्याल से? नहीं, ऐसे वाक़ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे वाक़े हुए हैं। और आप देखें ये जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको स्टेट टेररिस्ट डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, हम भी उनको मतलब प्रमोट तो नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन देखिए किसी हद तक स्टेट का भी इसमें रोल है। क्या रोल है? क्योंकि उन्होंने मार्जिनलाइज किया हुआ है, सप्रेस है। रिवॉल्यूशन के लिए रेवोल्यूशन आती है सप्रेशन के बाद, ठीक है। और कोई वैसे देखिए मैं पंजाब में हूँ, मैं खुद KPK से हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मैं पंजाब में रह रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे सारी फैसिलिटीज दे रही है, तो मैं कभी स्टेट के खिलाफ बात नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पे लोग, मैं खुद जिस इलाके से हूँ वहाँ पे TTP का बहुत होल्ड है, ठीक है। वहाँ पे स्टेट की रेट कायम ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही इसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये तो नहीं कि हम लोग बिक जाते हैं, यानी कि आपके वहाँ से लोग बिक जाते हैं, बलोचिस्तान से लोग बिक जाते हैं और फिर वो स्टेट के खिलाफ चलते हैं, कहीं ये एक सवाल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोग बिकते हैं। अच्छा, क्यों बिकते हैं? उनको भी तो खाना है ना। रोजी तो और किसी को खानी है ना।
अब देखिए, अगर स्टार्ट से देखें आप, मतलब कोई हिस्ट्री देख लें तो ये जो लोग थे, ये जीटीपी या ये जो लोग थे, ये हमने खुद ट्रेन किए। हाँ, मतलब वो मिलिट्री है, इमाम कहते हैं, कर्नल इमाम की, 95,000 लोग मैंने ट्रेन किए हैं। मुशर्रफ कहता है कि ये तो मेरे लोग हैं। अच्छा, BLA की तरफ से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, कि ये जो पंजाबी हैं, ये जो सिंधी हैं, ये हमारे वसाइल जो हैं उस पे काबिज, और हमारे वसाइल जो हैं ये ले रहे हैं। ठीक है, और यही रिसोर्सेज का ही इशू है कि BLA चाइनीज इंजीनियर्स हों, ये सी पैक भी इसी वजह से नहीं कंप्लीट हो पा रहा, क्योंकि उनका यहाँ पे भी यही मुतालबा है कि हमारे मिनरल्स को, हमारे पोर्ट्स को चाइना जो है वो यूज़ कर रहा है, और हमारे लिए जो है ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है।